तो कन्या राशि वालों, जून 2026 आपके दरवाजे पर खुशियों का, पैसों का और नए अवसरों का मेला लगने वाला है। इस जून के महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि 5 बड़े सपने आपके इस महीने में पूरे होने वाले हैं। सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे साथियों, क्योंकि गुरु करने वाले हैं कर्क राशि में परिवर्तन और आपके भाग्य के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं साथियों। जिस समय का आप साथियों पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, जून का महीना वही समय है साथियों। पिछले 5 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने बहुत बड़े बड़े उलझने आपके जीवन में चलती रही। आपका हर काम एंड समय में आकर साथियों रुक गया, अटक गया। दूसरों की खुशियों के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो कोई आपके काम नहीं आया साथियों। लोग आपको बाहर से मजबूत समझते हैं, आप एक चट्टान की तरह बाहर से दिखाई देते हैं। आपको देखकर ना अपना ना पराया साथियों। कोई समझ नहीं सकता कि आपके जीवन में इतनी उलझने चल रही है, इतने डर, इतने टेंशन, इतने चिंता से आप जूझ रहे हो। क्योंकि बाहर से तो आप एक हंसी, एक स्माइल लेकर चलते हो, लेकिन अंदर इतने दुख, इतने तकलीफें कोई समझ नहीं सकता। पिछले 5 महीनों में साथियों खुशियां तो आई, पैसा भी आया, लेकिन टिक नहीं पाया। जीवन में खुशियों का आनंद आप ले नहीं पाए। मानो जिंदगी कहीं अटकी हुई सी है, फंसी हुई सी है, बाहर आप आ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये जून का महीना कुछ और ही कह रहा है, खास करके कन्या राशि के लिए। कन्या राशि एक ऐसी राशि है साथियों जो जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि वो उलझ के रह जाती है, कभी जिम्मेदारियों में तो कभी अपनों में साथियों। कोई ना कोई उन्हें भटका ही देता है। पिछले जो 5 से 6 महीने रहे साथियों, लाइफ में आपके बड़े बड़े सपने पूरे करने का समय तो आया, कुछ हासिल करने का आपको मौका भी मिला, लेकिन क्या करें साथियों, कभी घर में कोई ऐसी घटना आपके घट गई जिससे आपका अपने लक्ष्य से, अपने सपने से ध्यान ही हट गया और आप उस घटना को समेटने में लग गए। कभी किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको भटका दिया जिससे आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो गया। किसी ऐसी जगह पर आप फंस गए, चाहे जॉब में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी झगड़े में हो, आप फंस के रह गए। आपका ध्यान फिर साथियों अपने लक्ष्य से हट गया। ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो साथियों कमेंट में बताना कि हाँ, आपके साथ आपने जो बोला है वो हमारे साथ हुआ है। जिंदगी साथियों आपकी हमेशा से कछुए के रफ्तार के जैसी रही है साथियों। बहुत धीरे धीरे आपकी जिंदगी चल रही है। कोई काम है साथियों छोटा सा, उसमें भी साथियों घंटों, मिनटों की जगह घंटों लगते हैं, दिन की जगह महीने लगते हैं, महीने की जगह साल लगता है साथियों। अगर ऐसा होता है तो बताना जरूर। ऐसा लगता है कि पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो, किसी ने साथियों जकड़ लिया हो, ऐसा आपको फील होता है। लेकिन साथियों कन्या राशि के हो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बाहर से तो शेर की तरह दिखाई देता है। जी हाँ, आप एक कन्या राशि के हैं और आप एक शेर की तरह दिखाई देते हैं साथियों, लेकिन अंदर से आपको भी एक चाहत है कि यार कोई तो मुझे समझे, कोई तो मेरा निस्वार्थ भाव से साथ दे। लेकिन कन्या राशि की ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई उनका निस्वार्थ भाव से साथ देते। हमेशा उन्हें मतलबी लोग ही मिलते हैं। बिना मतलब के तो कोई आपसे बात तक नहीं करता है साथियों। अगर कोई आपके आसपास है जो आपसे मीठी मीठी बातें करता है तो समझ जाना कि ये बदले में कुछ चाहता है। अगर अपने भी है साथियों, अपने भी होंगे आपके, बहुत सारे अपने हैं, वे अपने भी साथियों बिना मतलब से आपसे बोलते तक नहीं है। ऐसी है कन्या राशि की जिंदगी। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा जून 2026 की। ये महीना बड़े बड़े बदलाव लेके आएगा, बड़े बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। लेकिन सावधान, क्योंकि कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो जोश में थोड़ा सा होश खो बैठती है। इसीलिए कह रहा हूं समय अच्छा है, लेकिन गलतियां नहीं करनी है। कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। 5 गलतियां हैं साथियों, इनसे आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर आप हर महीने यही गलतियां कर देते हैं और आने वाले अवसर फिर आपको मिल नहीं पाते। जो अपॉर्चुनिटी होती है वो हाथ से निकल जाती है
और साथियों सपने फिर पूरे हो नहीं पाते, और फिर क्या करते हैं कुछ लोग, कमेंट में ही मुझे बोलते हैं कि आपने तो बोला था, हुआ ही नहीं। फिर मैं जब उनसे पूछता हूं कि अगर आपने जो सावधानी बताई तो उसका ध्यान रखा, तो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं करा हमने। तो फिर साथियों इसलिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो महीने के एंड में आपको पछताना पड़ सकता है, और फिर आप मुझे ही कहोगे। इससे अच्छा है वीडियो आप पूरा देखें। बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको पूरे महीने की हर एक घटना के बारे में, हर एक खुशी के बारे में आपको समझाने वाला हूं। लेकिन साथियों अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिससे आप बाहर आ नहीं पा रहे हो, और चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फाइनेंशियली कहीं फंसे हुए हो साथियों, लोन है, किसी से बाहर आ नहीं पा रहे हो, तो साथियों कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवा सकते हो। कुंडली का जब विश्लेषण गहराई से होता है तो पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह हमारे लिए परेशानी दे रहा है, परेशानी की जड़ क्या है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप भी परेशानी से बाहर आना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करें। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जून 2026 की। ये महीना क्यों है आपके लिए खास, क्यों इतनी हवा बन रही है साथियों की जून 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 जून, बड़ा महीना, बड़ी खुशियां क्यों आखिर। प्रैक्टिकल तौर पर जब आप समझोगे तो आप भी जानोगे साथियों। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है इस महीने, गुरु का कर्क राशि यानी कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश। और गुरु आपके किस स्थान पर है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। गुरु आपके 11वें स्थान यानी कि 11वें भाव में 2 जून को प्रवेश कर जाएंगे। गुरु जब 2 जून को 11वें भाव में, जो कि हमारा लाभ का यानी कि प्रॉफिट का भाव होता है, इनकम का भाव होता है साथियों, वहां पर गुरु चले गए, तो समझ लो जो भाग्य रुला रहा था, जो किस्मत रुला रही थी, पैसा आ नहीं रहा था, जेब बिल्कुल खाली सी हो गई थी, अकाउंट बिल्कुल खाली से हो गए थे, लोन बढ़ रहे थे, तो उस पर अब आपको साथियों फाइनली अंकुश लगने वाला है। कन्या राशि, मेरी एक बात ध्यान से सुने, जितना आप लोगों के लिए करते हैं उसका थोड़ा सा तो आप अपने लिए कर लिया करें, थोड़ा सा तो कर लिया करें, ताकि आपको कोई खुश नहीं रख सकता है। जी हाँ साथियों, कोई आपकी खुशी के लिए कुछ नहीं करेगा, ना ही जीवन साथी, ना ही परिवार के लोग। अगर आपकी खुशी चाहते हैं आप, तो आपको स्वयं को ही खुश करना पड़ेगा। जी हाँ, तो साथियों कोशिश करें कि यार महीने में कम से कम एक बार अपनी खुशी के लिए कुछ कर लें। इस जून के महीने में मेरा एक काम कर दो। मेरा एक काम क्या है, अपने लिए कुछ ना कुछ करना है इस जून के महीने में। कन्या राशि तभी उज्जवल होगी, तभी आपके काम बनेंगे जब आप स्वयं को खुश रखोगे। देखिए परिवार के लिए तो करना है, जिम्मेदारियां हैं तो उन्हें तो निभाना ही है, पूरी जिंदगी करना है, बच्चों के लिए करना है, अच्छी बात है करना। और हमारा तो जीवन ही, कन्या राशि का तो जीवन ही इसीलिए होता है कि वो दूसरों के लिए, परिवार के लिए जिए। लेकिन इस जून के महीने में आपको जो कपड़ा पसंद आता है वो कपड़ा खरीद लेना, जो अच्छा लगता है खाने के लिए मार्केट जाकर, कहीं होटल में जाकर खा लेना, कि कोई खेल पसंद है तो खेल लेना, और किसी व्यक्ति से अगर आपको आकर्षण है तो उस व्यक्ति से बोल लेना। अगर इतना कर लोगे तो साथियों आपकी एनर्जी जो कि नेगेटिव हो चुकी है, जो रातों में बुरे विचार आते हैं, जो हर बार आप डिमोटिवेट फील करते हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बस केवल इतना कर लेना, केवल मेरे कहने पे कर दो, फिर देखो कितने अच्छे अच्छे आपको चेंजेस मिलते हैं। गुरु का 11वें भाव में कर्क राशि में जाना एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है साथियों। नए नए अवसर मिलेंगे मुनाफा कमाने के, छोटी छोटी जगह से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन गुरु जब यहाँ परिवर्तन करते हैं तो थोड़ा सा आलस्य आता है शरीर में, आपको लगेगा यार कुछ नहीं, यार बैठे रहो, आज का काम मैं कल कर लूंगा, ऐसे भाव उत्पन्न होंगे। लेकिन ध्यान रखिए आपके राशि स्वामी बुध है जो कि शुक्र के साथ रहेंगे, आलस्य आएगा, मन करेगा सो जाऊं, मन करेगा भी आज काम पे ना जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं, वरना ये समय चला जाएगा साथियों। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, आलस्य पर, काम टालने की आदतों पर। बड़ा मुनाफा दिखाई दे रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो
थोड़े टाइम के बाद काफी अच्छा रिटर्न आपको दे, तो ये बहुत अच्छा है। कुछ नए खर्चे भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो खर्चे होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। न्यू इनकम सोर्स भी आपके लिए है, तो न्यू इनकम सोर्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। कोशिश करें कि कहीं ऐसी जगह आप अपना समय दें जहां से रिटर्न कुछ ना कुछ जरूर मिले, ध्यान रखना। और साथियों, जो शनि आपके 7th हाउस में है, शनि जब 7th हाउस में होते हैं, काफी टाइम से शनि यहीं पर है और अभी रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिले चल रहा है साथियों। शादी की बात चल रही है तो खिंचतान हो रही है, रिश्ता पक्का हो नहीं रहा है। पार्टनर अगर रूठा हुआ है तो बहुत टाइम से रूठा हुआ है। पार्टनर अगर छोड़कर चला गया है तो बहुत टाइम हो गया, उसका फोन नहीं आ रहा है, उसने ब्लॉक कर दिया तो बहुत टाइम हो गया। ऐसी ऐसी चीजें चल रही होगी। कन्या राशि वालों अगर चल रही है तो बताना जरूर कमेंट में कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन रेवती नक्षत्र में जब शनि प्रवेश करते हैं तो देर से फल मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो इस महीने कैसे ना कैसे आपको जो डिले महसूस हो रहा था वो डिले खत्म हो जाएगा, ये बात अच्छी है। बात करते हैं अष्टम में मंगल। जी हाँ, अष्टम में मंगल है साथियों। और कब तक रहेंगे अष्टम में मंगल साथियों? 21 जून, यानी कि 20 दिन आपको इस महीने के शुरुआती 20 दिन अष्टम में ही मंगल रहने वाले हैं। और अष्टम में जब मंगल रहते हैं तो साथियों थोड़ा सा चीजों में परेशानियां देखने को मिलती है, थोड़ी सी बीमारियों से आप जूझ सकते हैं, चाहे आंखों से जुड़ी बीमारियां हो, ब्लड प्रेशर आपका हावी हो सकता है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अचानक कुछ ऐसी घटना घट जाएगी जिससे, चाहे वाहन आपको बहुत ध्यान से चलाने चाहिए अभी के समय, कोई भी जोखिम वाला काम है, चाहे गर्मी बहुत बढ़ रही है साथियों, तो कोशिश करें कि स्विमिंग पूल में या फिर पानी नदी वगैरह में जाते हो तो थोड़ा सा सावधानी से जाए। मंगल अष्टम में है तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, कम से कम शुरुआती 20 दिन। लेकिन 20 दिन के बाद 21 तारीख को मंगल भाग्येश बन जाएंगे, आपके भाग्य के भाव में चले जाएंगे। और जब मंगल भाग्य के भाव में पहुंचेंगे साथियों, तो भाग्य जो कि काफी टाइम से थोड़ा सा सुस्त था तो वो अब अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन सूर्य भाग्य के भाव में भी है, तो ऐसा लगता है साथियों कभी कभी आपको कि यार अचानक से मैं कुछ भी बड़ा कर लूं, अचानक से कोई डिसीजन आप ले लें, ऐसा आपके साथ हो रहा है तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। देखिए, आप एक ऐसी व्यक्ति कन्या राशि के कि कल क्या करें आपको भी नहीं पता। कल अचानक से कुछ लाइफ का बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आप, ऐसी चीजें भी आपको हो सकती है, तो जल्दीबाजी में अपने जीवन का कोई भी फैसला ना ले। बात करता हूं साथियों करियर के लिहाज से, तो करियर में देखिए शुक्र बुध दोनों है, लेकिन शुक्र चले जाएंगे साथियों गुरु के पास आपके 11वें भाव में, और सूर्य आ जाएंगे साथियों आपके 10वें भाव करियर के भाव में। और जब 10वें भाव में सूर्य पहुंचेंगे करियर के भाव में, कर्मों के भाव में, तो साथियों करियर में बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं और करियर के लिहाज से समय काफी अच्छा रहेगा। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से पुख्ता करो, अब आपका सिलेक्शन हो सकता है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे जहां आप काम करते हो, चाहे बिजनेस है या चाहे नौकरी, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा ईगो आपका हावी हो सकता है। आप किसी अपने बॉस से भी उलझ सकते हैं, किसी बड़े से आप उलझ सकते हैं, आप अपने पिता से भी उलझ सकते हैं। और मंगल जब भाग्य के भाव में जाएंगे तो फादर की हेल्थ इश्यूज थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने फादर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फादर के साथ, आपके पापा के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ चिंताएं भी यहाँ पर साथ मंगल अष्टम में है, तो चिंताएं तनाव तो चलते रहते हैं, तो इसका उपाय मैं वीडियो के आखिरी में दूंगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। पैसों के लिहाज से समय अच्छा है, करियर के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन सावधानी यही है कि ईगो बीच में ना आए। कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सा सुन लेने का, और अगर कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कहता है तो उसकी सलाह एक बार सुन लेने का, कहीं उसकी सलाह आपके लिए लाइफ के लिए चेंजिंग साबित भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ सावधानी है जो कि रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब गुरु 11वें भाव में पहुंचेंगे, मंगल भाग्य के भाव में होंगे, तो आप हड़बड़ाहट में थोड़ा ज्यादा रहेंगे, जल्दीबाजी में कुछ भी आप फैसला ले सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कहीं मोटा पैसा आप लगा सकते हैं। जमीन के अगर सौदे कर रहे हो तो सोच समझ कर करना, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं तो थोड़ा सा शांति से उसे सुलझाना, तो आपके लिए अच्छे रहेंगे ये समय। बस जल्दीबाजी नहीं करनी है और गुस्से में आकर लाइफ का कोई भी आपको फैसला नहीं लेना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा शांत रहकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा।
डिसिप्लिन बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर अपनी सेहत की बात करो तो देखिए सेहत में उतार चढ़ाव है, जितना हो सके अपने स्वयं का ध्यान रखो, क्योंकि आपकी कन्या राशि है। आप साथियों दूसरों को खुश करते हैं, आप साथियों दूसरों की हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, परिवार का बोझ आप उठाकर चलते हैं, लेकिन आपके बारे में कोई सोचता नहीं है, तो आपको स्वयं के बारे में भी सोचना चाहिए। और जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, फिजूल खर्ची इस समय नहीं करना है, गलत संगत के लोगों से भी इस समय आपको थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई किसी तीसरे ने कुछ गलत कार्य करा और उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे, तो आपको कोर्ट कचहरी के जेल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि जो चीज आपको अभी दिखाई दे रही है, देखिए राहु जो कि है आपके कर्ज के भाव में, दुश्मनों के भाव में, तो हो सकता है आपके दुश्मन, आपके जो दुश्मन है और कुछ ऐसे अपने भी है जो दुश्मन है आपके, तो वो उनका असली चेहरा आपको समझ नहीं आएगा और आप किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं। कोई आपको मीठी मीठी बातों में उलझा सकता है, आपसे पैसा ले सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना। किसी को भी अपनी गुप्त जानकारी देना नहीं है, अपनी कमजोरी किसी को बताना नहीं है, अपना कीमती धन किसी को देना नहीं है। ये कुछ चीजें हैं, अगर इसका ध्यान रख लोगे तो ये समय बहुत अच्छा है। विवाद से दूर रखना, बाकी समय बहुत बढ़िया है। इस महीने साथियों केवल एक छोटा सा उपाय है। वो उपाय क्या करना है, बुधवार के दिन साथियों आपको एक उपाय करना है कि बुधवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को, जो सच में गरीब हो, जो कमाने के लायक नहीं हो, यानी कि किसी के हाथ पैर नहीं हो, ऐसे गरीब व्यक्ति को आप पैसों से, कपड़ों से, खाने के सामान से आप उसकी मदद कर सकते हैं। और जब वो आप उसको दान देंगे और जब वो दान उनके जीवन में काम आएगा, तो इससे गुरु और मजबूत होंगे। जो अष्टम में मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर नेगेटिव पड़ रहा है तो वो भी कम होगा। तो ये काम जरूर करिएगा। और मंगलवार के दिन खास करके हनुमान जी के मंदिर जाकर एक दीपक जरूर जला कर आए, मंगल का प्रभाव आपका कम होगा। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नंबर दिया गया है। राधे राधे, जय माता दी।